नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते दिन की बड़ी खबरों पर। इकबालपुर गन्ना समिति के द्वारा इकबालपुर में स्थित भूमि को स्वयं को बताते हुए बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान स्थानीय किसान सोनू त्यागी के द्वारा उक्त भूमि को अपना बताते हुए अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाया गया। वहीं किसान सोनू त्यागी का कहना है कि ये भूमि उसकी है और लंबे समय से इस पर काबिज है और पटवारी के द्वारा चकबंदी कर ये जमीन उसको दी गई है। आरोप है कि इकबालपुर गन्ना समिति के द्वारा बिना किसी सूचना या नोटिस के उसकी जमीन और फसलों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया। वहीं किसान सोनू त्यागी ने कहा कि यदि जमीन गन्ना समिति की है तो वह चकबंदी के समय क्यों नहीं आए और बुलडोजर चलाने से पहले उन्होंने कोई नोटिस उनको क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सन 1997 में ये मामला न्यायालय में चला गया था, जिसमें माननीय न्यायालय में उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे और ये केस वह जीत गए थे, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश उनके पास हैं। परंतु अब आकर गन्ना समिति के अधिकारियों ने तानाशाही दिखाते हुए उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया है। वहीं सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उनके द्वारा किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनको सूचना मिली थी कि उनकी जमीन पर किसी ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जिसको हटाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि उनके पास कोई साक्ष्य या आदेश है तो एसडीएम साहब या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कार्रवाई के विषय में इन लोगों के पहले से संज्ञान में था और हमारे द्वारा भी इनको कई बार अवगत कराया गया था कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन पर कब्जा हमारा है तो हमारा ही रहने दिया जाए, कोई अवैध अतिक्रमण ना करें। परंतु उनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसको आज ध्वस्त किया गया है। रुड़की से समाचार एक्सप्रेस के लिए अश्विनी कुमार उपाध्याय की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सोनू त्यागी, गांव बेड़े की सैदाबाद है। ये बिना नोटिस दिए कोई भी ऐसी वो आ गए, इन्होंने ये गन्ना सोसाइटी के जो अधिकारी हैं पटवारी जी को लेकर आए और मेरे खेत पे ये ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया जी। कोई पैमाइश नहीं, कोई सुनवाई नहीं, ना कोई मुझे सूचना दी गई कि हम पैमाइश पर आ रहे हैं और मेरी ज़मीन ऐसे कब्जा ली और मेरे पास गन्ना सोसाइटी के प्रति मुकदमा वो दर्ज हुआ था और वो मैं मुकदमा 1997 में जीता जी। और उसे भी देखना मेरे कागजों को पसंद नहीं कर रहे जी ये लोग। क्या कुछ दिखा लो। और इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार एक किसान के प्रति। हाँ, मैं मुकदमा जीत गया था जी। ये देखो कागज है मेरे पास और कोर्ट ने ये खुले शब्दों में लिख रखा। 1997 में मुकदमा जीता और 1983 में मुकदमा दर्ज हुआ था जी। ये गन्ना समिति के द्वारा करी जा रही ये जबरदस्ती का सौदा हो रहा है जी। बस मेरा अजी बस किसी को कुछ है, मेरा की तो पैमाइश करने को कोई अधिकारी पक्का नहीं है, कारण तो कुछ भी नहीं जी। बस जबरदस्ती का सौदा चल रहा है। अरे यार मेरी दावरे नुका जी, तुमने तोड़ रखी है हमारी ज़मीन। अरे भाई, तुम्हारी चकबंदी में कहाँ गए थे आप चकबंदी के टाइम कहाँ गए थे? जब चकबंदी हुई थी आप उस टाइम पूरी कराते। मेरी बंदी में पूरी कर गए। आपके जो बैक साइड है ये यहाँ तक दी रखी है। कोई मामला नहीं था सर। जब मैं कोर्ट ही जीत गया तो मेरा मामला तो कोर्ट से ख़त्म ही हो गया था। जाना पड़ेगा, क्या करूँ। देखिए, ऐसा है, किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि हमारी ये ज़मीन जो लगभग 1.7 हेक्टेयर का एरिया था, इसके बारे में काफ़ी समय से संज्ञान में आ रहा था कि ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। तो आज हमने रेवेन्यू विभाग की टीम को बुला के इस पर अपनी ज़मीन की पैमाइश इस पर की गई है और पैमाइश कराने के उपरांत जहाँ जहाँ उन्होंने निशानदेही हमारी की है वहीं पर हमने अपने पिलर लगा के तारबाड़ी इस पर कर दी गई है। देखिए, हमने पहली बात मैं बता देता हूँ, कोई भी अगर आदेश है तो इसका मैं संज्ञान इससे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हमने किसी की ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं किया है। हमने केवल अपनी ज़मीन की पैमाइश की है। इसके संबंध में इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर कोई कागज़ भी हैं तो वो एसडीएम साहब के समक्ष या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं, तो वहाँ से जो आदेश पारित होंगे हम उनका संज्ञान लेंगे। देखिए, इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, इनको पहले से संज्ञान में था। काफ़ी समय से हम लोग इनको अवगत भी करा रहे थे। हालांकि अगर ये नोटिस की बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि इनको नहीं पता था। ये तब से पिछले 4 दिन से हमारे लोगों से संपर्क में थे कि भाई इसको ऐसा ना किया जाए, हमारा कब्जा है तो हमारा कब्जा ही रहने दिया जाए। लेकिन चूँकि हमको शासन को भी जवाब देना है, डीएम साहब को भी जवाब देना है, तो उसके संबंध में ही ये कार्रवाई की गई है।